दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर एक ऐसा घड़ा भी मौजूद है जो कि पिछले 50 सालों से मुसलसल जल रहा है और लोग इसे डोर टू हेल यानी कि जहन्नुम का दरवाज़ा भी कहते हैं। इस घड़े की गहराई 20 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 70 मीटर है। क्या सच में ये जहन्नुम का दरवाज़ा है या फिर ऐसी इंसानी गलती थी जो आज 50 साल गुजरने के बाद भी ज़मीन से आग उगल रही है, और आग भी ऐसी जो कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और ये गड़ा दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये गड़ा एक वीरान इलाके में है जहां दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये आग आखिर लगी कैसे। तो दोस्तों, 1971 में सोवियत यूनियन के एक्सपर्ट्स यहाँ गैस तलाश कर रहे थे, और जब उन्होंने ज़मीन की खुदाई शुरू की तो अचानक ज़मीन नीचे बैठ गई और एक बहुत बड़ा घड़ा बन गया जिसमें से मीथेन गैस निकलने लगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मीथेन गैस बहुत खतरनाक और जहरीली होती है। एक्सपर्ट्स को ये डर था कि ये गैस लोगों और जानवरों को खत्म न कर दे, इसलिए उन्होंने गैस को जलाने का फैसला किया ताकि वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये आग आज 50 साल गुजरने के बाद भी वैसे ही जल रही है। लोग इस गड्ढे में रैपर और पत्थर वगैरह भी फेंकते हैं जो कि जलते हुए नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान या जानवर इस घड़े में गिर जाए तो उसका क्या बनेगा, आप ही कमेंट में बताएं। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था कि या फिर एक हादसा था। तो दोस्तों, ये दरअसल एक हादसा था। एक्सपर्ट्स को नहीं पता था कि ज़मीन इस हद तक और एकदम से नीचे बैठ जाएगी और हमेशा के लिए गड्ढा बन जाएगा, और गैस को अगर उसी वक्त ना जलाया जाता तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए उन्होंने इसे आर्जी तौर पर जलाना ही बेहतर समझा। लेकिन ये तो कोई भी नहीं जानता था कि ये आग कई सालों तक जलती रहेगी। अगर यहाँ जाने की बात करें तो यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर फिर भी बहुत से सरफिरे लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई इसके बहुत ज्यादा करीब चला जाए तो वो बेहोश भी हो सकता है। इसलिए तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक लिमिट्स सेट कर रखी हैं ताकि कोई भी इसके ज्यादा करीब ना जा सके। तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट कई बार कोशिश कर चुकी है कि इस घड़े को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, लेकिन गैस और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि इसे बंद करना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बार बार की मुश्किल से तंग आकर इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है, और दूर दराज इलाकों से लोग इसे देखने जाते हैं। इसे जहन्नुम का दरवाजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मंजर सच में बहुत खतरनाक है, और रात के वक्त तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर आग का दरिया बह रहा हो, जो कि सच में दोज़ख का मंजर पेश करता है। अगर जमीन नीचे से मजीद बैठ जाए या दायरे का साइज और बढ़ जाए तो आने वाले चंद सालों में ये गड्ढा बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। गड्ढे से निकलती आग की रोशनी और आवाजें ऐसी महसूस होती हैं जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। जब सूरज डूब जाता है तो सिर्फ अंधेरा, खामोशी और वो जलता हुआ गड्ढा बाकी रह जाता है, और ये मंजर ऐसा लगता है जैसे जमीन की सांसें जल रही हों। नीचे से तेज आग और गैस के फटने की आवाजें आती हैं, और बाज़ औक़ात गैस इतनी ज़्यादा तेज़ निकलती है कि गड्ढे के किनारे खड़े होने वाला भी जान से जा सकता है। और अगर एक्सपर्ट्स इस गैस को ना जलाते तो यकीनन ये गैस फिजा में फैल जाती, जो ना सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा करती बल्कि आसपास के लोगों और जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती थी। यानी जो फैसला एक वक्ती हल था वो एक लंबी जलती आग बन गया। ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के लिए एक हैरत का निशान भी है और एक शर्मिंदगी का बायस भी, और कुछ लोग तो इसे मुल्क की बदनामी भी समझते हैं। अगर बात करें कि यहाँ कभी कोई बड़ा इंसानी हादसा पेश आया है तो दोस्तों, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें कोई बड़ा इंसानी हादसा हुआ हो, लेकिन छोटे मोटे वाकयात जरूर पेश आए हैं, जैसे कि कुछ लोग गैस की बदबू से बीमार हो गए थे और कुछ फोटोग्राफर करीब जाकर बेहोश हो गए थे। मगर सवाल ये है कि इस जगह का नाम जहन्नुम का दरवाजा ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों, ये नाम लोगों ने इसके मंजर की वजह से दिया है, क्योंकि जहन्नुम का तस्वुर आग, धुआं और अजियत से जुड़ा होता है, और जब ये गड्ढा रात के वक्त अंधेरे में जलता है
तो वही तस्वुर हकीकत का रूप धार लेता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर जहन्नुम का कोई दरवाजा होता तो शायद वो यही होता। ये गड़ा हमें एक सबक देता है कि इंसान जब भी कुदरत की बनी चीजों से खेलने की कोशिश करता है तो बाज़ औक़ात वो खुद अपने लिए खतरे का दरवाजा खोल लेता है। डोर टू हेल शायद एक हादसा था, लेकिन आज ये इबरत है कि जमीन के नीचे छुपी ताकतों को कभी भी कम ना समझा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।